हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। आपको दो इक्वेशंस दी हैं, उसका आपको ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। जब आप इससे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आपकी जो लाइंस बनेंगी वो कहीं ना कहीं एक ट्राइंगल बनाएंगी। आपको वो जो ट्राइंगल बनाएंगी उसको शेड करना है और साथ ही साथ ट्राइंगल वो बनना चाहिए जो लाइंस के थ्रू और एक्स एक्सिस पे बन रहा है, उसके ट्राइंगुलर रीजन को आपको शेड करना है। तो हमारी दो इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो दो पॉइंट्स बनाने के लिए, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बॉक्स बनाया, हमने यहाँ लिया x y। अब इसमें से अगर हम y को 0 ले लें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x हो गया 1, जो यहाँ पर आके माइनस 1 हो गया, तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया। y जब 0 था तो x आ गया माइनस 1। इसी तरह से इस बार मैं x को 0 ले लेती हूँ, आप यहाँ पे लेट भी लिख सकते हैं। अगर हम x 0 ले लें तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो y 1 आया व्हेन x इज 0। तो हमारे दो पॉइंट्स प्लॉट हो गए, राइट। अब दूसरे केस में हम लेते हैं, यहाँ पर भी x और y की वैल्यू ले सकते हैं हम। इसके लिए पहले बॉक्स बनाया, यहाँ हमने x और y, एक बार x को 0 ले लेते हैं, एक बार y को 0 ले लेते हैं। अगर हम लेट x इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं पहले, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। 3 इंटू 0 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2y माइनस 12 इधर आके प्लस 12 हो गया, तो 2y इज इक्वल्स टू 12। तो y की वैल्यू आ गई 12/2, कैंसिल किया 6 आ गया। तो y की वैल्यू 6 आती है जब हम x को 0 लेते हैं। अब इस बार हम y को 0 ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 0। तो 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस तरह से, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x क्या आया, 2 इंटू 0 0, हमने लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही कर लेते हैं। 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x हो गया इज इक्वल्स टू 12। वेरिएबल एक साइड, कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड, x की वैल्यू है 12/3, जो कि होती है 3 4 ज़ा 12। तो x की वैल्यू क्या है इस बार 4। x 4 आ रहा है जब y की वैल्यू 0 है। तो हमारे पास इस तरह से दो पॉइंट्स कौन से आए हमारे, -1 0 एंड 0 1। और यहाँ पर हमारे पॉइंट्स आए 0 6 1 और दूसरा आया 4 0। हमेशा x वाला पहले लिखेंगे और y वाला पॉइंट बाद में लिखेंगे, राइट। अब हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं और इस पर इस पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो ये हमने ग्राफ लिया, फर्स्ट पॉइंट हमारा था -1 0, -1 0, x था -1 और y 0। अब y 0 का मतलब ये यहीं पर रह गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है जब हमने x को 0 लिया था, x 0 और y 1। अब x 0 ये रहा, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, यहाँ पे x 0 है और इसी लाइन पे y 1 है, ये हो गया हमारा y 1। तो ये हो गया हमारा 0 1 और ये पॉइंट था हमारा -1 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल से मिला लेंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास एक लाइन आ जाती है और इसका नाम लिख देंगे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट लाइन थी। सेकंड के लिए हमने क्या लिया था, हमारे पॉइंट्स थे 0 6, यानी कि x पर y 6 है। अब यहाँ पर हम 6 चलते हैं तो ये हमारे पास 0 6 पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है x4 y0। अब x4 कहाँ पे है हमारे पास, ये रहा,
और y 0, यानी कि y पे कहीं नहीं जा रहे, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ गया 4 0। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर टच कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास इस तरह से सेकेंड लाइन भी आ गई, और ये लाइन थी हमारी 3x + 2y - 12 = 0। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, जो एक ट्राइंगल बन रहा है बिटवीन द लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस। अब आप देख रहे हैं ट्राइंगल तो ये भी बन रहा है, और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, लेकिन हमें कौन सा लेना है, ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन्स एंड एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस हमारी ये वाली लाइन होती है। तो हमारा ट्राइंगल कौन सा हो गया, यहाँ पर जो फॉर्म्ड हो रहा है वो है ये वाला, ठीक है। ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल हमें लेना है और इसके शेड करना है। एक तो इसे शेड करने के लिए यहाँ थोड़ा जल्दी से हो गया, तो ये हमने शेड किया, और शेड करने के बाद हम इसके पॉइंट्स देखते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, एक हमारा ये पॉइंट आया, ठीक है, एक हमारे पास ये पॉइंट आया, और एक हमारे पास ये पॉइंट आया। ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसका नेम ले लेते हैं A, B और C। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स तो हमें क्लियर है, ये है -1 0 और ये है 4 0। अब हम इस पॉइंट को देखते हैं, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अब सबसे पहले x में देखिए, यह पॉइंट x में कहाँ जा रहा है, यहाँ से देखें तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, यहाँ पे मिल रहा है 2, और y में कितना है, ये y में ये है 3 पर, तो ये हो गया 2 3। x पे तो देखो यहाँ पे 2 पे था, 2 से चल रहा है, और y पे 3 पे, तो पॉइंट हो गया 2 3। तो हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स जो इससे पूछा था कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर, A का कोऑर्डिनेट 2 3, B का कोऑर्डिनेट -1 0 और C का कोऑर्डिनेट 4 0। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है।